वेलकम बैक दोस्तों। मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि सीडीपी पेडागोजी का आज हम लोग क्लास 11 पढ़ेंगे और इस 11वीं क्लास में दोस्तों आपको बता दूं कि इसके पहले हम लोग 1 से लेकर के 10 नंबर तक की क्लासों को पढ़ चुके हैं। अगर आप ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर सीडीपी सीटेट और यूपी टेट नाम का एक प्लेलिस्ट बना होगा जहां से आप लोग जा करके इन सारे क्लासों को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको बता दूं कि ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट आपको इस बात का होगा कि इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बातों में दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार कोई डाउट या डप्ट हो तो आप वहां पे भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप वास्तव में सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सीडीपी में अच्छे स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। फ्रायड एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या होगी, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में ये बात यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर देखें सबसे पहले ए नंबर में लिखा है कि अहम, इदम, परम और फिर अहम। फिर दूसरे बी ऑप्शन पे लिखा है इदम, अहम, परम, अहम। फिर अगला लिखा है परम, अहम, अहम, इदम। फिर अगला है अहम, परम, अहम, इदम। तो दोस्तों आपको बता दूं जो फ्रायड थे इनके अनुसार मन की संरचना की जो सही कोटि है तो वो है दोस्तों इदम, अहम, परम, अहम। यानी कि एक का बी के साथ एक क्वेश्चन क्या होगा हमारा राइट बनेगा, यानी कि इदम, अहम, परम, अहम। इदम, अहम, परम, अहम, आप ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए यानी कि फर्स्ट का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हुआ और अगला देखेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया कहा गया है कि व्यक्तित्व के तीनों गुण रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण का वर्णन किया है। किसने वर्णन किया है? मनुस्मृति ने किया है, अर्थशास्त्र में किया गया है कि दर्शन शास्त्र में किया गया कि भगवत गीता में किया गया है। यानी दोस्तों कहने का मतलब इसके ये है कि जो मनुष्य का व्यक्तित्व होता है उसके 3 गुण होते हैं। एक कौन सा होता है? रजोगुण होता है, तमोगुण होता है और सतोगुण होता है। तो कहा गया है इन तीनों गुणों का वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो अब मनुस्मृति में किया गया है दोस्तों, अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में या फिर भगवत गीता में। तो दोस्तों आप सब लोग जानते होंगे कि भगवत गीता में किया गया है। यानी कि 2 का देखें तो डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा? राइट बन जाएगा, यानी कि भगवत गीता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 के बाद दोस्तों हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार है। क्या पूछा गया दोस्तों? व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार पूछा गया है। तो नंबर ए में कहा है सैद्धांतिक, शक्तिहीन, अंतर्मुखी, राजनीतिक। तो दोस्तों इनमें से जो राइट इसका आंसर बन जाएगा अंतर्मुखी होता है। व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक प्रकार क्या होता है? अंतर्मुखी। 3 का सी के साथ क्वेश्चन क्या होगा हमारा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 4 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन पे हमारा कहा गया है कि व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मनुष्य की क्रियाओं से है? व्यक्तित्व के किस पहलू का संबंध मनुष्य की क्रियाओं से है? क्रियात्मक पहलू, कारण संबंधी पहलू, सामाजिक पहलू, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि क्रियात्मक पहलू हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर। यानी कि 4 का देखें तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 के बाद दोस्तों 5वां नंबर और 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। यह कथन किसका है? मन का है, उडवर्थ का है, आलपोर्ट का है, डेसील का है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपको बता दूं डेसील हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। 5 का देखें तो डी के साथ एक क्वेश्चन राइट होगा। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, यह कथन किसका है? डेसील का है। अगला देखेंगे 5 के बाद 6ठा नंबर और 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? शारीरिक संरचना पर, शील गुण पर, मनोवैज्ञानिक पर, सामाजिक पर। तो 6वां का जो राइट हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि शारीरिक संरचना हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर बन जाएगा।
यानी कि सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है, शारीरिक संरचना पर वर्गीकृत किया है। 6 का एक के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और अगला देखेंगे हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं। यानी कि फ्रायड जो कहते हैं, फ्रायड ने अपना बताया कि किस अवस्था में कामेच्छाएं जो होती हैं उनको निष्क्रिय हो जाती है, मतलब उनकी फिर इच्छा नहीं होती है। तो वो होता है प्रसुप्त स्थिति होती है दोस्तों, गुदी, मुखी, लैंगिक। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रसुप्ति हमारी स्थित हो जाएगी। 7 का ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 8 नंबर। और 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि मनोवैज्ञानिक शारीरिक। 8 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 9 नंबर। और 9 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि व्यक्तित्व का प्रकार ए व प्रकार बी प्रस्तावित किया। आईजेंक तथा कैटल ने, युग या जुंग ने, युग को युग ने कहा या जुंग ने कहा, दोनों बात एक ही है दोस्तों, युग कह दिया जाए या जुंग कह दिया जाए। फ्रीडमैन तथा रोजेनमैन ने, या फिर दोस्तों आलपार्ट व कैटल ने। यानी व्यक्तित्व का प्रकार ए व प्रकार बी प्रस्तावित किया है। आइजेक तथा कैटल ने, जुंग ने, फ्रीडमैन तथा रोजमैन ने, आलपार्ट व कैटल ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्रीडमैन तथा रोजेनमैन ने। यानी कि 9 का हमारा देखा जाए तो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है गत्यात्मक संगठन है, संगठित मनोदैहिक है, अपूर्व समायोजन है, उपर्युक्त सभी है। तो 10 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, डी उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर। यानी कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व गत्यात्मक संगठन भी है, संगठित मनोदैहिक भी है, अपूर्व समायोजन भी है, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और डांट में है, समाज में, व्यवहार में, समायोजन में, अभिप्रेरणा में। तो 11 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, हमारा व्यवहार में। यानी कि 11 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन को राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यानी कि व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और व्यवहार में है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। अगला देखेंगे 12 नंबर। और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है, जीवन वृत्ति विधि है, क्रम निर्धारण मापनी विधि है, समाज मिति विधि है, शब्द साहचर्य परीक्षण विधि है। तो 12 का जो हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि जीवन वृत्ति विधि है। यानी कि 12 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 के बाद दोस्तों हम लोग 13 नंबर। और 13 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा है कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, प्रकृति के साथ, विद्यालय के साथ, परिवार के साथ, उपर्युक्त सभी के साथ। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। तो 13 का जो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, तो प्रकृति के साथ भी है, विद्यालय के साथ भी है, परिवार के साथ भी है, अर्थात उपर्युक्त सभी के साथ हो जाएगा। तो 13 का यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 13 के बाद दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर। और 14 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यह परिभाषा किसकी है, वैलेंटाइन की है, मन की है, एडलर की है, वुडवर्थ की है। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह परिभाषा किसकी है। तो 14 नंबर अगर देखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन की है। यानी कि 14 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन को राइट करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की डाट भूमिका है। नाम मात्र की भूमिका है दोस्तों, महत्वपूर्ण भूमिका है, आकर्षक भूमिका है, या फिर दोस्तों अद्वितीय भूमिका है। तो 15 का जो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी महत्वपूर्ण भूमिका है। 15 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। कौन से मुखी दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी है। इसमें
लिखा है इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, इनमें सामाजिक गुणों का अभाव होता है, उपर्युक्त सभी होता है। तो 16 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको बता दूं कि अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषताएं यहाँ पे पूछा गया कि विशेषता कौन सी होती है, तो वो होती है दोस्तों इनमें सामाजिक गुणों का अभाव होता है। यानी कि 16 का देखा जाएगा तो 16 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 के बाद दोस्तों हम लोग 17 नंबर देखेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है, वातावरण कारक है, वंशानुक्रम कारक है, ए व बी दोनों है, अनुभव है। तो 17 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए व बी दोनों है, यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम दोनों भी हैं, यानी कि दोनों हैं। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक वातावरण और वंशानुक्रम ए व बी दोनों, यानी कि देखा जाए तो 17 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 17 के बाद दोस्तों हम लोग 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। पर्सनालिटी से हुई है, परसोना से हुई है, पर्सनल से हुई है, या फिर दोस्तों पर्सन से हुई है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के परसोना शब्द से हुई है, यानी कि 18 का अगर हम देखेंगे तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 18 के बाद दोस्तों हम 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि पर्सोना का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों अभी पिछला क्वेश्चन आप देखे हैं, देख लीजिएगा, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे कहा गया था व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है, पर्सोना शब्द से हुई है। अब इसमें क्या कह दिया है कि पर्सोना का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो दोस्तों मुखौटा, व्यक्तिगत, व्यक्ति, या फिर दोस्तों व्यक्तित्व। तो अभी आपने पढ़ा है, तो 19 का हमारा हो जाएगा दोस्तों पर्सोना का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे मुखौटा से हो जाएगा दोस्तों। 19 का हमारा देखा जाए तो एक हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए के साथ। दोस्तों यहाँ पे शाब्दिक अर्थ पूछा है, इसलिए मुखौटा हो जाएगा। अगर बात आ जाती कि यानी पर्सोना का जो हुआ है यानी लैटिन भाषा के बारे में पूछता तो हमारा हो जाता व्यक्तित्व हो जाता। इस प्रकार यहाँ पे उसका शाब्दिक अर्थ पूछा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मुखौटा, यानी कि 19 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर, और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों से या वर्गों में किसने वर्गीकृत किया है। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में किसने वर्गीकृत किया है। रोजर्स ने किया है, सेल्डन ने किया है, आलपार्ट ने किया है, युंग ने किया है। तो 20 का देखेंगे दोस्तों तो युंग ने किया है, यानी कि 20 का हमारा जो राइट हो जाएगा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में किसने वर्गीकृत किया है, तो युंग ने किया है। 20 का डी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 21 नंबर, और 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है। अब दोस्तों सेल्डन ने किया है, क्रेचमर ने किया है, ए व बी दोनों ने किया है, या फिर दोस्तों आलपोर्ट ने किया है। तो 21 का जो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, यानी कि ए व बी दोनों ने किया है। 21 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे या समझ में भी आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आप वास्तव में सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और सीडीपी में अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो से साथ हमारे इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये क्लासें हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होंगी। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होंगी कि ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर सीटेट एग्जामों और टेट एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप वास्तव में सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है यहाँ पे 21 के बाद दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे कहा है कि रजोगुण में प्रधानता होती है कर्म की, सुख की, प्रसाद की,
दुख की रजोगुण में प्रधानता होती है। दोस्तों किसकी होती है? अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कर्म की प्रधानता होती है, सुख की प्रधानता होती है, प्रसाद की प्रधानता होती है, या फिर दोस्तों दुख की होती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे रजोगुण में प्रधानता कर्म की होती है। तो 22 का हम देखेंगे तो ए के साथ ही क्वेश्चन को राइट करेंगे और आगे देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, शारीरिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण। तो इन 4 ऑप्शनों में से दोस्तों आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिया गया है दार्शनिक दृष्टिकोण, यानी कि 23 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि स्त्री पुरुष में यौन इच्छाएं कौन सी ग्रंथ की क्रियाशीलता से प्रभाव में जागृत होती हैं? पीयूष ग्रंथि से, जनन ग्रंथि से, एड्रीनल ग्रंथ से, अभिवृक्क ग्रंथि से। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जनन ग्रंथि हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 24 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 के बाद 25 नंबर, और 25 नंबर में कहा गया कि सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कौन आता है? दोस्तों इदम आता है, अहम आता है, परम अहम आता है, उपर्युक्त सभी आते हैं। तो 25 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि उपर्युक्त सभी आते हैं, यानी कि 25 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा आता है दोस्तों? इदम अहम परम अहम, यानी कि तीनों आते हैं। इदम अहम परम अहम तीनों आते हैं। उपर्युक्त सभी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया, कहा गया कि व्यक्तित्व को विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक भागों किसने वर्गीकृत किया है? आलपार्ट व कैटल ने किया है, न्यूमैन तथा स्टर्न ने किया है, क्रेचमर व सेल्डन ने किया है, युंग व एडलर ने किया है। तो 26 का दोस्तों जो यहाँ पे राइट हो जाएगा न्यूमैन तथा स्टर्न ने किया है। तो 26 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 26 के बाद दोस्तों 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन में हमारा कहा है कि भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता है। भावुक व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पे भावुक व्यक्ति की क्रियाएं भावनाओं से संचालित होती हैं। भावुक व्यक्ति की रुचि रचनात्मक कार्यों में होती है। भावुक व्यक्ति की क्रियाएं उच्च कोटि की होती हैं। इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो हमारा दोस्तों राइट आंसर बन जाएगा, भावुक व्यक्ति की क्रियाएं भावनाओं से संचालित होती हैं। 27 का हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बनेगा। और देखेंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आलपोर्ट ने, फ्राइड ने, मैकडूगल ने, टालमैन ने। तो 28 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्राइड ने किया। अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं कि सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो फ्राइड ने ही किया है, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो फ्राइड ने किया है। यानी कि 28 का देखेंगे तो बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 के बाद दोस्तों 29 नंबर, और 29 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि फ्राइड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। अब फ्राइड जो थे मन की अवस्थाएं कितनी बताई हैं? 4 बताई हैं, 5 बताई हैं, 3 बताई हैं, 6 बताई हैं। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो फ्राइड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो वो दोस्तों 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो 29 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 29 के बाद दोस्तों हमारा 30 नंबर, और 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों की कितनी संख्या मानी है? 4, 5, 3, 2। सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों की कितनी संख्या मानी है? 4, 5, 3, 2। तो 30 का दोस्तों जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा 2, यानी कि 30 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन को राइट मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। 30 का डी हमारा, यानी कि सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी थी दोस्तों? 2 मानी है। चलिए अगला देखते हैं 31 नंबर, और 31 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि व्यक्तित्व के शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? आलपोर्ट ने दिया, कैटल ने दिया, क्रैचमर ने दिया, सेल्डन ने दिया।
तो 31 का जो राइट हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा आलपोर्ट ने दिया। 31 का यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि व्यक्तित्व के शील गुणों का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, आलपोर्ट ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 32 नंबर। और 32 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT किसने दिया। क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ लेता है कि TAT परीक्षण किसने दिया, आलपोर्ट ने, वुडवर्थ ने, मार्गर व मुर्रे ने, सेल्डन ने। अगर TAT न कहा जाएगा दोस्तों तो कहा जाएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया, ऐसा भी लिख के आ जाएगा। तो आप लोग दोस्तों कौन सा आंसर करेंगे, मार्गन व मुर्रे ने दिया था दोस्तों। तो यानी कि 32 का अगर हम देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर। और 33 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है दोस्तों, कौन सा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं कौन सी है, श्रेष्ठ समायोजन, स्पष्टवादी, चिंता मुक्त, उपरयुक्त सभी। तो उपरयुक्त सभी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 33 का डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बनेगा। अगला देखेंगे 34 नंबर। और 34 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि वांछित व्यक्तित्व होता है, अंतर्मुखी होता है, मन स्थापी होता है, संवेगीय स्तर होता है, बहिर्मुखी होता है। तो 34 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 का सी, संवेगीय स्तर होता है। 34 का हमारा यहाँ पे सी के साथ राइट होगा। और अगला देखेंगे 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण, इसको अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो CAT कितने आयु वर्ग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या कह दिया जाएगा बाल सम प्रत्यय बोध परीक्षण कितने आयु वर्ग के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, 3 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। तो 35 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि 3 से 11 वर्ष के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो 35 का यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 35 के बाद 36 नंबर। और 36 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि TAT परीक्षण का निर्माण कब किया गया। TAT परीक्षण का निर्माण कब किया गया, 1921 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। तो 36 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा बी, यानी कि 1935 ईस्वी में। 36 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 36 के बाद दोस्तों 37 नंबर। और यहाँ पे कहा है हरमन रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण कब हुआ, 1921 ईस्वी में हुआ, 1948 ईस्वी में हुआ, 1935 ईस्वी में हुआ, 1953 ईस्वी में हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछा भी गया है। यहाँ पे कहा गया कि हरमन रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण कब हुआ। तो इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों आपको बता दूं कि 1921 में हुआ था, यानी कि ये जो हमारा हो जाएगा 1921, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए 37 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे 38 नंबर। और 38 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT में कार्डों की संख्या है 30, 30-1, 10 और फिर यहाँ पे 13। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपको बता दूं कि 30-1, यानी कि ये हमारा 38 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। 38 का बी राइट होगा। और अगला देखेंगे हम लोग 39 नंबर। 39 का हमारा यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि हरमन रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्डों का प्रयोग किया गया था या किया जाता है। कौन सा दोस्तों, हरमन रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो वहां पे 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। तो 39 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। और अगला हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि वातावरण में से समस्त तत्व सम्मिलित होते हैं जो डॉट को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति की रुचि को प्रभावित करते हैं। तो 40 का यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों वो हमारा हो जाएगा व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 40 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला देखेंगे 41 नंबर, और 41 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो लियोपोल्ड बायलोक ने किया, हरमन रोरसा ने किया, मार्गन व मुर्रे ने किया, टेंडलर ने किया। तो हरमन रोरसा ने किया, यानी कि 41 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों जब चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 के बाद ये 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कहा गया कि थॉर्नडाइक ने चिंतन यानी कि विचार के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, या फिर दोस्तों हमारा 3 भागों में। तो क्वेश्चन में था थॉर्नडाइक ने चिंतन यानी कि विचार, चिंतन को दूसरी भाषा में दोस्तों विचार भी कहते हैं, के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि 42 का देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, और 43 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि नाटे व्यक्ति क्या कहलाते हैं। पिकनिक कहलाते हैं, एथलेटिक कहलाते हैं, या फिर दोस्तों हमारा एस्थेटिक कहलाते हैं, या डिस्प्लास्टिक कहलाते हैं। तो नाटे व्यक्ति दोस्तों क्या कहलाएंगे हमारे, वो पिकनिक कहलाते हैं। यानी कि 43 का देखें तो यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों हमारे यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि व्यक्तित्व के निर्माण में किसका अधिक महत्व होता है। स्मृति का होता है, चिंतन का होता है, बुद्धि का होता है, कि प्रतिमान का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतिमान हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 44 का देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि फ्रायड ने स्वप्न में चढ़ाई पर चढ़ना किसका प्रतीक माना है। मृत्यु का, मैथुन का, स्त्री योनि का, लिंग का। तो 45 का देखें तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन राइट जो हो जाएगा दोस्तों, मैथुन का। यानी कि फ्रायड ने स्वप्न में चढ़ाई पर चढ़ना किसका प्रतीक माना है, मैथुन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 45 का यहाँ पे देखें तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों फ्रायड वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा सोचा है, ऐसा माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, और 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया। हरमन रोरसा ने, मार्गन व मुर्रे ने, आलपोर्ट ने, लियोपोल्ड बायलोक ने। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, लियोपोल्ड बायलाक ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया। यानी कि 46 का देखें तो यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें कहा गया था कि बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था, तो लियोपोल्ड बायलोक ने किया था। यानी कि 46 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 47 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि नर्सिसिज्म फ्रायड ने किसे माना है। बालक का पराश्रित रहने की क्रिया को, बालक का अपने आप में व्यस्त रहने की क्रिया को, बालक का स्वयं पर मोहित या स्वप्रेम होने की क्रिया को, उपर्युक्त सभी को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बन जाएगा 47 का हमारा, बालक का स्वयं पर मोहित या स्वप्रेम होने की क्रिया को। यानी कि 47 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 48 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्तित्व मापन किया जाता है प्रक्षेपी विधि पर, अप्रक्षेपी विधि पर, निर्देशन विधि पर, ए व बी दोनों पर। तो 48 का जो हो जाएगा दोस्तों हमारा कि व्यक्तित्व मापन किया जाता है दोस्तों कहाँ पे, ए यानी कि प्रक्षेपी विधि पर भी किया जाता है, बी और अप्रक्षेपी विधि पर भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाएगा तो यहाँ पे हमारा बी के साथ एक क्वेश्चन, यानी कि डी के साथ ए और बी दिया गया, इसलिए 48 का हमारा डी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 49 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कि स्वप्रेम की भावना क्या कहलाती है। नर्सिसिज्म कहलाएगी, सिसिज्म कहलाएगी, लिबिडो कहलाएगी, या सिज्म कहलाएगी। तो दोस्तों स्वप्रेम की बात यहाँ पे कही गई है, स्वप्रेम की भावना क्या कहलाती है, तो वो दोस्तों नार्सिसिज्म कहलाएगी। यानी कि 49 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा गया है 50 नंबर में, लड़कों में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है जिसके कारण वह अपनी माता से अधिक प्रेम करता है। लिबिडो, इलेक्ट्रा, ऑडिपस, या पीयूष।
यानी कि ग्रंथि कौन सी है जो कि लड़के जो अपनी माता से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो ग्रंथि हमको बतानी है। यानी कि दोस्तों नंबर 1 में लिबिडो था, इलेक्ट्रा था, ऑडिपस था और पीयूष था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि ऑडिपस ग्रंथि होने से लड़के जो हैं अपनी माताओं से ज्यादा प्रेम करते हैं। यानी कि 50 का देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑडिपस। नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर, और 51 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। यह कथन किसने कहा था या किसका है? वुडवर्थ का है, बोरिंग का है, वैलेंटाइन का है, आलपोर्ट का है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 51 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि व्यक्तित्व की विशेषता है दृढ़ इच्छा शक्ति है, आत्मचेतना है, सामाजिकता है, उपर्युक्त सभी है। तो व्यक्तित्व की जो विशेषता है दोस्तों वो दृढ़ इच्छा शक्ति भी होती है, आत्मचेतना भी होता है, सामाजिकता भी होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारे सभी होता है। तो उपर्युक्त सभी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 52 का देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 53 नंबर, और 53 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। यह परिभाषा किसकी है? डेसील की है, गिलफोर्ड की है, जेम्स ड्रेवर की है, आरबी कैटल की है। तो 53 का जो हो जाएगा दोस्तों हमारा गिलफोर्ड हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 53 का देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। और देखेंगे हम लोग 53 के बाद 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है, वंशानुक्रम है, वातावरण है, विद्यालय है, उपर्युक्त सभी है। तो 54 का जो हो जाएगा हमारा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, इनमें से वंशानुक्रम भी होता है, वातावरण भी होता है, विद्यालय भी होता है। तो कुल मिलाकर के ये सभी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त हमारा सभी इस क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। 54 का देखें तो डी के साथ इस क्वेश्चन को राइट करेंगे। और देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 55 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है 55 में कि सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा माना जाता है? सेल्डन द्वारा, क्रेचमर द्वारा, हिप्पोक्रेट्स द्वारा, थायरडाइक द्वारा। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हिप्पोक्रेट्स द्वारा होता है दोस्तों। यानी कि सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा माना जाता है? हिप्पोक्रेट्स द्वारा माना जाता है। यानी कि 55 का यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, और 56 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कुंठित, उदासीन, दुखी तथा मलिन होते हैं? यानी कि किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कुंठित, उदासीन, दुखी तथा मलिन होते हैं? काला पित्त वाले, पीला पित्त वाले, कफ प्रधान वाले, अधिक रक्त वाले। तो 56 का जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे काला पित्त वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कुंठित, उदासीन, दुखी और मलिन होते हैं। यानी कि 56 का यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। और देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 57 नंबर। यहाँ पे 57 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया है कि ईश्वर तथा धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति डॉट डॉट होते हैं। क्या होते हैं? तमोगुणी होते हैं, सतोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं होता। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ईश्वर तथा धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति सतोगुणी होते हैं। यानी कि 57 का देखें तो बी के साथ हमारा सतोगुणी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 57 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट होगा। और अगला देखेंगे 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि तमोगुणी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है। युद्ध प्रेमी, झगड़ालू प्रवृत्ति, आशावादी, उपर्युक्त सभी। तमोगुणी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है, युद्ध प्रेमी नहीं है, झगड़ालू प्रवृत्ति नहीं है, आशावादी नहीं है, उपर्युक्त सभी नहीं है। तो 58 को इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा आशावादी नहीं होते हैं। यानी कि तमोगुणी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, आशावादी नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर 58 का देखें तो यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आशावादी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे
58 के बाद दोस्तों 59 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया कर्म में आस्था रखने वाले तथा गुण व अवगुण वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व होता है। कैसे होता है दोस्तों? रजोगुणी होता है, तमोगुणी होता है, सतोगुणी होता है या उपर्युक्त सभी होता है। तो दोस्तों कर्म में आस्था रखने वाले तथा गुण व अवगुण वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व होता है दोस्तों क्या होता है? रजोगुणी होता है। यानी कि 59 का देखेंगे तो यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा, रजोगुणी। यानी कि अगला क्वेश्चन हम लोग जब देखेंगे दोस्तों 60 नंबर, और 60 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि स्पेंगर ने समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। दोस्तों यहाँ पे किसकी बात कही गई है? स्पेंगर की बात कही गई। स्पेंगर ने समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 6 भागों में, 5 भागों में, 3 भागों में या फिर दोस्तों 4 भागों में। तो स्पेंगर ने समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में वर्गीकृत किया था दोस्तों। तो यानी कि 60 का यहाँ पे देखेंगे तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? राइट बन जाएगा। और अगला देखेंगे 61 नंबर, और 61 नंबर क्वेश्चन कहा है व्यक्ति के प्रकार नामक पुस्तक किसने लिखी? एडलर ने लिखी, युंग ने लिखी, स्पेंगर ने लिखी या फिर दोस्तों सेल्डन ने लिखी। व्यक्ति के प्रकार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 61 का जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे स्पेंगर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 61 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 62 नंबर, और 62 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि सौंदर्यात्मक या कलात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किस वर्ग में आते हैं? कौन कौन से दोस्तों सौंदर्यात्मक या फिर दोस्तों कलात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किस वर्ग में आते हैं? उद्योगपति वर्ग में आते हैं, शिक्षक वर्ग में आते हैं या फिर दोस्तों महात्मा वर्ग में आते हैं या फिर दोस्तों हमारा मूर्तिकार वर्ग में आते हैं। तो दोस्तों सौंदर्यात्मक या फिर कलात्मक वाले व्यक्ति हमारे क्या होंगे? कलाकार यानी कि मूर्तिकार होंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 62 का यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 63 नंबर, और 63 नंबर पे कहा गया है कि स्पेंगर ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। कौन कौन से प्रकार बताए हैं दोस्तों? सैद्धांतिक व्यक्तित्व बताया, कि आर्थिक व्यक्तित्व बताया, कि सामाजिक व्यक्तित्व बताया या फिर दोस्तों उपर्युक्त सभी बताए हैं। तो दोस्तों स्पेंगर ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं वो सैद्धांतिक व्यक्तित्व भी बताया है, आर्थिक व्यक्तित्व भी बताया है और सामाजिक व्यक्तित्व भी बताया है। तो कुल मिलाकर के इसमें जितने भी व्यक्तित्व लिखे हैं वो सारे प्रकार के व्यक्तित्वों को बताया है। तो यानी कि उपर्युक्त सभी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। 63 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 63 के बाद दोस्तों देखेंगे 64 नंबर, और 64 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। दोस्तों चरक संहिता कई बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा चरक संहिता की बात कही गई है। चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं? वात है, पित्त है, कफ है, उपर्युक्त सभी है। तो 64 का देखेंगे दोस्तों तो चरक संहिता के अंतर्गत व्यक्तित्व के प्रकार वात भी होता है, पित्त भी होता है, कफ भी होता है। तो कुल मिलाकर के ये सभी होते हैं। तो उपर्युक्त सभी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा 64 का डी। अगला देखेंगे 65 नंबर, और 65 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि आधुनिक भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? 4, 3, 2, 5। तो 65 का दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा 3 प्रकार हो जाएंगे। यानी कि आधुनिक भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 3 प्रकार हैं। तो 65 का यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन। तो 66 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि व्यक्तित्व की सबसे उचित प्रवृत्ति को प्रकार भी कह सकते हैं, व्यक्तित्व की सबसे उचित प्रकार आधुनिक भारतीय दृष्टिकोण से मानी जाती है, या उचित प्रवृत्ति आधुनिक भारतीय दृष्टिकोण से मानी जाती है। दोस्तों कौन सी मानी जाती है? कर्मशील व्यक्तित्व, भावुक व्यक्तित्व, विचारशील व्यक्तित्व, इनमें से कोई नहीं। तो 66 का देखेंगे दोस्तों तो कर्मशील व्यक्तित्व हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे यानी कि 66 का यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ है? राइट हुआ है। और अगला देखेंगे 66 के बाद दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन। तो 67 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि कर्मशील कार्यशील व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, हस्त कौशल में श्रेष्ठ, रचनात्मक क्रिया में रत, संवेगशील प्रवृत्ति, सबसे उचित प्रवृत्ति। तो 67 का अगर यहाँ पे हम देखेंगे
तो 67 का यहाँ पे संवेगशील प्रवृत्ति यानी कि सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। संवेगशील प्रवृत्ति यानी कि 67 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 67 के बाद दोस्तों 68 नंबर, और 68 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया, कहा गया कि किन मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है। आलपोर्ट एवं कैटल ने, क्रेचमर एवं सेल्डन ने, अब्राहम मैस्लो एवं कार्ल रोजर्स ने, स्किनर एवं थार्नडाइक ने। तो 68 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सी हमारा अब्राहम मैस्लो एवं कार्ल रोजर्स ने इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 68 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन हुआ राइट। 68 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 69 नंबर, और 69 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि फ्रायड ने मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया, अचेतन मन पर, चेतन मन पर, अर्धचेतन मन पर। या ये कहा गया था कि फ्रायड ने मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया था, अचेतन मन पर, चेतन मन पर, अर्धचेतन मन पर, या फिर दोस्तों उपर्युक्त सही। तो 69 का जो हमारा हो जाएगा ए यानी अचेतन मन पर, 69 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, और 70 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक पूर्ण मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक कल्याण की स्थिति डॉट डॉट कहलाती है, समायोजन कहलाती है, प्रतिगमन कहलाती है, मानसिक रोग कहलाती है, मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। तो 70 का यहाँ पे हमारा मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है, तो 70 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। तो 71 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि नकारात्मक संवेग है, क्या है दोस्तों, चिंता है, उपलब्धि है, आनंद है, प्रत्याशा है। तो 71 का यहाँ पे हमारा ए यानी कि चिंता हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 71 का ए के साथ ये क्वेश्चन राइट बनेगा। और अगला देखेंगे हम लोग 71 के बाद दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन। तो 72 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक कारक कौन सा है, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक कारक कौन सा है, सांस्कृतिक अनुभव है, कल्पना शक्ति का अभाव है, उच्च बौद्धिक क्षमता है, सामाजिक परिवेश का ज्ञान है। तो 72 का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा कल्पना शक्ति का अभाव है। 72 का कुल मिलाकर के यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 72 के बाद दोस्तों 73 नंबर, और 73 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को डॉट डॉट कहा जाता है, लिबिडो कहा जाता है, इरोस कहा जाता है, थैनाटोस कहा जाता है, या फिर दोस्तों उपर्युक्त सभी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यौन मूल प्रवृत्ति के ऊर्जा बल को लिबिडो कहा जाता है। 73 का यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल क्या होगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रेसिपी हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी ये सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चनों का ही यहाँ पे संकलन करवाया जा रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट आपको इस बात का होगा कि आपको इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या डाउट या कोई डब्ट हो, या फिर दोस्तों आपकी कोई सलाह हो, तो आप हमें वहां मैसेज करके या कमेंट करके दोस्तों आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 73 के बाद दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन। और 74 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, टीएटी किस प्रकार का परीक्षण या उपकरण है। दोस्तों टीएटी किस प्रकार का परीक्षण है, स्वसूचना पेक्षी है, स्थित पेक्षी है, स्व आकलन पेक्षी है, स्व मूल्यन निर्धारण है। तो 74 का यहाँ पे दोस्तों हमारा जो हो जाएगा स्थित पेक्षी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 74 का यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 74 के बाद दोस्तों 75 नंबर देखेंगे, और 75 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि एससीटी का निर्माण किसने किया। गाल्टन 1879 ईस्वी में किया, लियोपोल्ड बैलक ने 1948 ईस्वी में किया, पाइन व टेंडलर ने 1930 ईस्वी में किया, मार्गन व मुर्रे ने 1935 ईस्वी में किया। तो
तो 75 का यहाँ पे जो राइट हो जाएगा हमारा पाइन व टेंडलर ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर 75 का देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि SCT का निर्माण किसने किया था दोस्तों, पाइन व टेंडलर ने 1930 ईस्वी में किया। अगला देखेंगे हम लोग 75 के बाद दोस्तों 76 नंबर, और 76 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण FWAT का निर्माण किया हरमन रोरसा ने, लियोपोल्ड बैलक ने, गाल्टन ने, पाइन व टेंडलर ने। तो 76 का यहाँ पे अगर देखेंगे तो सी यानी कि गाल्टन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 76 का सी के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन में क्षेत्र में ये कहा गया था कि स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण FWAT का निर्माण गाल्टन ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है 77 नंबर क्वेश्चन में कि किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना ... का उदाहरण है। निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति, सक्रिय सहानुभूति, उपर्युक्त सभी। तो 77 का दोस्तों हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे निष्क्रिय सहानुभूति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें राइट बनेगा। ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 77 के बाद दोस्तों 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि मानसिक आरोग्यता के विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, एडलर को, CW बियर्स को, सेल्डरन को, आलपोर्ट को। तो यहाँ पे 78 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों CW बियर्स को कहा जाता है, यानी कि इसका मानसिक आरोग्यता के विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, CW बियर्स को माना जाता है, यानी कि 78 का यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बनेगा। और अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों 78 के बाद 79 नंबर, और 79 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि व्यक्ति के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, थॉर्नडाइक ने, फ्राइड ने, मैकडूगल ने, युंग या जुंग। यानी युंग कह दिया जाए तब भी वही बात है दोस्तों, जुंग कह दिया जाएगा तब भी वही बात है। यानी कि व्यक्ति के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों युंग, यानी कि जुंग ने किया था। 79 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। और अगला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि राधा कृष्णन एवं खुश मिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति हैं, परंतु उसको अकेलापन और रूढ़िवादी प्रवृत्ति पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, बहिर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, उभयमुखी होते हैं, या कुसुमायोजित होते हैं। तो 80 का दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा वो बहिर्मुखी होते हैं। राधा कृष्णन एवं खुश मिजाज तथा मिलनसार व्यक्ति हैं, परंतु उसको अकेलापन और रूढ़िवादी प्रवृत्ति पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति होते हैं बहिर्मुखी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 80 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बनेगा। तो होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर फिर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए ये जो हमारी CDP की क्लास चल रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चनों का संकलन ही यहाँ पे करवाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए सीरीज महत्वपूर्ण बन सके। और दोस्तों अगर आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ना हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों बेनिफिट आपको इस बात का होगा कि इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यदि किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो या कोई डाउट या डप्ट या कोई क्यूरी हो तो दोस्तों आप वहाँ पे मैसेज करके आप या कमेंट करके आप बता सकते हैं और उन सब चीज़ों का सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। ये क्योंकि दोस्तों आज का हमारे यहाँ अंतिम क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।